ईरान अगर अमेरिका के आगे 19 दिन से युद्ध में मोर्चा संभाले हुए है तो इसका सबसे बड़ा कारण है वो मिसाइलें जो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनके जरिए वो पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहा है। ऐसी ही एक मिसाइल है हज कासिम, जिसका इस्तेमाल पहली बार ईरान ने जंग में किया है। आइए आपको बताते हैं कि हज कासिम मिसाइल कितनी घातक है और इसके अलावा ईरान किन किन मिसाइलों से मिडिल ईस्ट पे तबाही मचा रहा है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है, 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। 500 किलोग्राम पेलोड से लैस किया जाए है। ईरान की दूसरी विनाशक मिसाइल है खैबर शेकन, 1450 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को धुआं कर सकती है। स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के तरकश में फतेह 2 मिसाइल भी शामिल है। मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, स्पीड 6000 किलोमीटर के आसपास। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर की मैं बात कर रहा हूं और 1500 किलोग्राम का वॉरहेड से इसे लैस किया जा सकता है। ईरान की यही वो ताकत है जो इजराइल के साथ साथ मध्यपूर्व के देशों पर भी कहर बनकर टूट रही है। ईरान के खतरनाक तेवर, क्या अमेरिका और इजराइल का हो जाएगा गेम ओवर? क्या ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर देंगी? क्योंकि जंग के 19 दिन बाद भी ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान के मिसाइलों की बारिश थम नहीं रही है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, तेहरान के तरकश में शामिल उन हथियारों से हमला शुरू हो गया है जो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकते हैं। ईरान का ऐसा ही एक घातक हथियार है हज कासिम मिसाइल, जिसका इस्तेमाल आईआरजीसी ने पहली बार युद्ध में किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 59वीं लहर में हज कासिम मिसाइल का धमाका कर ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि ईरान न डरेगा न ही झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों को भी चेताया है। हज कासिम मिसाइल का मुख्य टारगेट इजराइल रहा है, तो मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उसे भी टारगेट किया गया है। इस हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अलावा बेत शेमेश और यरूशलेम को भी निशाने पर लिया गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत माने जाने वाले सैन्य बेस पर हज कासिम मिसाइल से बारूदी बारिश की गई। कतर के अलुदीद एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम बेस, यूएई के फुजेरा सैन्य ठिकाने, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस पर हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने हज कासिम मिसाइल के साथ इमाद मिसाइल, फतेह मिसाइल और विनाशकारी ड्रोनों से अटैक कर अमेरिका और इजराइल के खेमे में हाहाकार मचा दिया। ईरान ने पहली बार इस मिसाइल का जो इस्तेमाल किया है, इससे उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को दिखा दिया है कि ईरान ने अभी तक हार नहीं मानी है और वो युद्ध में डटा हुआ है और लंबे समय तक तुम्हारा मुकाबला करेगा। और अभी अमेरिका ने भी रियलाइज कर लिया है कि ईरान को इतना आसान नहीं है हराना, और इजराइल ने भी रियलाइज कर लिया कि इतना आसान नहीं है। इस प्रकार से इस नए हथियार का इस्तेमाल करके ईरान ने दोबारा से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अभी तक उसको कोई कमी नहीं आई हथियारों में और वो पूरी तरह से युद्ध के लिए सामर्थ्य है उसमें और युद्ध लड़ेगा भी वो। हज कासिम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका इस्तेमाल 20 से कर रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में पहली बार आईआरजीसी ने हज कासिम मिसाइल का धमाका किया है। इस मिसाइल का वजन 60 टन है। ये 36 फीट लंबी मिसाइल है जिसमें 500 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। यह मिसाइल अधिकतम
15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है, इसलिए इससे बचना मुश्किल है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल को डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि यह मिसाइल युद्ध में ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ईरान जो है अपने ऐसे हथियारों को निकाल के सरप्राइज दे रहा है अमेरिका को और इजराइल को, कि जिससे कि वो उनको ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि वो सोच रहे थे कि ईरान बहुत जल्दी गिव अप कर देगा और सरेंडर कर देगा, मगर इस तरह के हथियारों को निकाल कर दिखाने से उसने ये दिखा दिया है कि ईरान पिछले 15 साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था और उसने अपने हथियार इकट्ठे अपने पास किए हुए थे, जिनको वो बारी बारी से निकाल के दिखा रहा है अमेरिका को और इजराइल को, और उनको महसूस करा रहा है कि मैं इतनी जल्दी तुमसे सरेंडर करने वाला नहीं हूं। जंग में ईरान बहुत आक्रामक हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारा और अब ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन अली लारिजानी और बासिस के कमांडर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने सबसे भीषण हमला किया है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 60वीं लहर में मिसाइल और ड्रोन से मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया है। जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयर बेस, यूएई के अल-दफरा बेस और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन में इमाद और कद्र मिसाइलों का उपयोग करते हुए एक इजरायली एयर लॉजिस्टिक और सप्लाई सेंटर के साथ ही राफेल मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम सेंटर को भी टारगेट किया। ईरान के ये अटैक बता रहे हैं कि वो तब तक जंग लड़ता रहेगा जब तक उसके पास विनाशक मिसाइलों का जखीरा है। ईरान दम भर रहा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, असली जंग तो अब शुरू हुई है, जब ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की तरफ कदम बढ़ाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।